यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस किए थे थ्रू एन एक्टिविटी, राइट। आई होप आपको वो एक्टिविटी समझ आई है और आप उसके बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 अटेम्प्ट कर पाए हैं, राइट। आज हम बेटा वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। Yes, solution reason of linear inequalities in two variables. हम लास्ट क्लास में ही आप रिकॉल करें बेटा, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझ चुके हैं सॉल्यूशन रीजन किसको बोलते हैं बेटा। ये हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस किया था जहाँ पर भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट लाई करते हैं, राइट। अगर इस साइड लाई करते हैं ये, और अगर इस साइड लाई करते हैं तो ये, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। ये जो हमने ब्लू शेड किया हुआ है, राइट, दैट मीन्स द रीजन containing all the solution of an inequality is called the solution reason, right? Simple। तो हमने ये सॉल्यूशन रीजन ही फाइंड आउट करना सीखना है बेटे, सीख चुके हैं इनफैक्ट, आज प्रैक्टिस करनी है हमने, बट एक बार मेथड रिकॉल कर लेते हैं बेटा, राइट। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन रीजन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। स्टेप बाय स्टेप रिकॉल कर लेते हैं बेटा जो हमने एग्जैक्टली किया वहां पर। सपोज वी आर टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ वन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। बेटा हमने स्लैक और स्ट्रिक्ट दोनों की बात की थी। ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी और ax प्लस बी वाई लेस देन सी। और डेफिनेटली लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दिस ए बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं बेटा। हमने सबसे पहले तो इन इन लीनियर इनइक्वालिटीज के रिगार्डिंग जो इक्वेशन होगी उसको कंसीडर करना है, राइट। देन हमने इस इक्वेशन पर कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। दो तीन सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं मेकिंग सच टाइप ऑफ टेबल, राइट। उसके बाद बेटा हमने ये जो सॉल्यूशन आएंगे उनको ड्रॉ करना है, उनको ड्रॉ करना है हमने ग्राफ पेपर पर। और इनको ड्रॉ करने के बाद जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले तो हमने वहाँ ध्यान रखना है। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स फाउंड इन स्टेप 2, ड्रॉ ए डॉटेड लाइन इफ इनइक्वालिटी गिवन इज स्ट्रिक्ट। ये जो इनइक्वालिटी है वो अगर स्ट्रिक्ट है तो हमने ये डॉटेड लाइन बनानी है, और अगर ये स्लैक है तो हमने डार्क लाइन बनानी है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर ये स्ट्रिक्ट है तो आपने ये डॉटेड लाइन बनानी है, और अगर ये स्लैक इनइक्वालिटीज हैं स्ट्रिक्ट के लिए, इनके लिए ये डॉटेड लाइन बनानी है आपने, ठीक है। और अगर स्लैक इनइक्वालिटीज हैं तो आपने कंप्लीट लाइन बनानी है। ओके, एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, मतलब इक्वल का साइन नहीं आ रहा बिल्कुल, तो आप डॉटेड लाइंस बनाएंगे, और अगर इनइक्वालिटी स्लैक है तो आप कंप्लीट डार्क लाइन बनाएंगे, ठीक है। इज इट ओके? यहाँ तक स्टेप्स क्लियर। आफ्टर दैट हमने क्या करना है बेटा, ये जो लाइन है इसको हम समझ लें, हमने वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। ये लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्लेन को। अगर ये वर्टिकल लाइन है बेटा तो हम इसको लेफ्ट प्लेन, इसको राइट हाफ प्लेन कह देंगे, ठीक है। हाफ प्लेन कर दिया, ये लेफ्ट हाफ प्लेन, ये राइट हाफ प्लेन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम लोअर हाफ प्लेन एंड अपर हाफ प्लेन वर्ड बोल देंगे इन्हें, ठीक है। और अगर ये स्लांटिंग लाइन है तो हम इसे हाफ प्लेन 1 या हाफ प्लेन 2 नेम दे देंगे। नेम दे रहे हैं बेटा, नेम इसको भी आप अगर काउंट करो लोअर अपर या लेफ्ट राइट काउंट कर सकते हो, बिल्कुल नो इशू, बट क्लियर होना चाहिए कहाँ की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये वोकैबलरी याद रखेंगे आप, ठीक है। अब रिमेनिंग स्टेप, मेथड के रिमेनिंग स्टेप हमने क्या करना है मेथड में, हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है बेटे। ये जो हाफ प्लेन्स की बात की,
लाइन ड्रॉ हो चुकी है हमारी, राइट। लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम वन साइड का पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कोई। हमने ए पी पॉइंट ले लिया और हम इसको चेक करते हैं इनइक्वालिटी में एग्जैक्टली पुट करके कि उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। ओके, अगर ये सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई करता है पॉइंट उस इनइक्वालिटी को, तो हम उसी साइड शेड कर देंगे। ठीक है, इफ इट satisfies then shade the region which contain the point and this region is actually solution region। ग्राफिकली शो करना ना हमने। ठीक है, अगर नहीं करता, अगर नहीं करता तो we will shade the opposite region and this is the solution region। ओके, क्लियर। तो ये स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं बेटा। इक्वेशन कंसीडर करनी है, इक्वेशन से 2-3 सॉल्यूशन निकालने हैं टेबल फॉर्म करके, उनको ड्रॉ करना है। स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड ड्रॉ करना है, और अगर स्लैक है तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करना है। दो हाफ प्लेन में से एक साइड में एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है। ठीक है, और अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उस साइड हम शेड करेंगे लाइक दिस, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम अपोजिट साइड शेड करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, कुछ बातें आपने यहाँ ध्यान रखनी है बेटा। फर्स्ट थिंग कि हम जनरली जो हम चेकिंग पॉइंट रखेंगे, जैसे अभी हमने चेक किया सॉल्यूशन कहाँ हमने शेड करना है, वो हम ओरिजिन ले सकते हैं जब तक ओरिजिन लाइन पर नहीं है। ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय एन इनइक्वालिटी द पॉइंट 0 0 इज प्रेफरेबली टेकन फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, हम 0 0 लेंगे मोस्टली। और डेफिनेटली आप ये भी जरूर ध्यान रखेंगे बेटा, अगर इनइक्वालिटी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी है, देन डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इस लाइन के पॉइंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इक्वल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस लाइन पर जो पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन रीजन में होंगे, तब डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा। और अगर स्ट्रिक्ट है तो इसके सॉल्यूशन नहीं है, इस पॉइंट के सॉल्यूशन लाइन पर नहीं लाई करेंगे सॉल्यूशन रीजन में, तो ये ब्रोकन डाउन या फिर डॉटेड करनी है। ठीक है, ये ध्यान रहेंगे आपको पॉइंट। ओके, यस, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें बेटा। आप फटाफट अपनी नोटबुक, ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल लेके बैठ जाइए बेटे, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू द प्रैक्टिस साइड बाय साइड। ओके, वीडियोस की तरह सिर्फ देखा मत करो बेटा, दीज आर नॉट लाइक मूवीज ओनली। आप साथ के साथ प्रैक्टिस किया करो जब भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। Solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane x plus y less than 5। इस इनइक्वालिटी के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आई होप आप स्टेप्स अपने माइंड में सेट कर चुके हैं बेटा। सबसे पहले क्या करना है, जो नहीं कर चुके अब ये फर्स्ट क्वेश्चन करके आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने इक्वेशन कंसीडर करनी है बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। देन इस इक्वेशन पर हमने कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और वो सॉल्यूशन भी सिंपली एक बार आप x0 रख दीजिए, वी विल गेट 5। ठीक है, x0 तो y5 आ गया, y0 रखेंगे तो वी विल गेट x एज 5। ठीक है, 0 5 5 0 दो सॉल्यूशन आ गए, एंड दीज आर मोर देन एनफ। स्टिल आप चाहते हैं तो एक आध और निकाल सकते हैं। ठीक है, x को 1 रख दिया, वी विल गेट y एज 4। सिंपल टू फाइंड। ओके, ये 3 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास बेटा। इन 3 सॉल्यूशन को हम ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ग्राफ में प्रॉपर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मेंशन करेंगे बेटा, आप ओरिजिन मेंशन करेंगे। हम ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, और इस पॉइंट्स को हम प्लॉट करने के बाद इसको देखेंगे स्ट्रिक्ट है या स्लैक है। यस, दिस इज स्ट्रिक्ट, तो हम इसे डॉटेड मैच करेंगे। ठीक है, लाइन को डॉटेड ड्रॉ करेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं ये लाइन दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं। लोअर अपर काउंट कर लो, लेफ्ट राइट काउंट कर लो, एज यू विश, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब हम इस लोअर हाफ प्लेन में से ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जब तक ओरिजिन लाइन पर लाई नहीं लाई करता तो बेस्ट होता है हम ओरिजिन ही लेते हैं चेकिंग के लिए।
ये पॉइंट को हम कंसीडर करें, चेकिंग करें बेटा सॉल्यूशन रीजन के लिए। कैसे करनी है, हमने इस पॉइंट को इस इनइक्वेशन में पुट करना है। हम इस पॉइंट को इस इनइक्वेशन में पुट करें, वी विल गेट 0 + 0 इज लेस देन 5, दैट मीन्स 0 इज लेस देन 5, विच इज़ वेरी मच ट्रू, राइट? ट्रू है ना ये? अब ये ट्रू है, दैट मीन्स यहीं पर सॉल्यूशन रीजन लाई करता है, तो हम उसे शेड कर दें बेटा। ठीक है, हम कंप्लीट शेड कर दें। आपके ऊपर है शेडिंग, आप लाइंस भी खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ओके। बट कई बार बच्चे स्केल से एक 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 कितनी क्लोज करते 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 टाइम बहुत लगाते हैं बेटा। नो नीड ऑफ सच वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। आप फ्री हैंड करिए, फ्री हैंड करिए, ठीक है। चलिए लास्ट में मेंशन जरूर कर देते हैं बेटा, यस सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है दैट इज द सॉल्यूशन रीजन। ओके, सिंपल। आई होप यू ऑल हैव केप्ट इन योर माइंड और आप कर पा रहे हैं अपने साथ साथ, ठीक है। जहाँ पर नहीं क्लियर हो रहा पॉज करिए, रिवाइंड करिए, देखिए दोबारा, बट साथ साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करिए बेटा, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करिए, ऐसी प्रैक्टिस साथ साथ होनी चाहिए, ओके। चलिए एक और देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी बेटे बार बार, इनइक्वालिटीज के ग्राफिकल सॉल्यूशन ही निकालने की एक्सरसाइज है कंप्लीट। हमने इक्वेशन कंसीडर की 2x + y = 6, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए इसके कुछ, x0 पुट किया, वी विल गेट 6, ठीक है। x0 रख के y = 6, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा बिल्कुल सिंपली आप। y0 x will be 6/2, that means 3, x2 4, 6 - 4 2, ठीक है। अदरवाइज बार बार कह रही हूँ, these 2 points are more than enough, ओके। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दें बेटा, 0 6 2 2 3 0, राइट। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, बट डू रिमेंबर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जरूर मेंशन करिए बेटा, यू मस्ट ड्रॉ कंप्लीटली, राइट। ये हमने प्लॉट कर दिए, इनको ज्वाइन करेंगे। अब कैसी इनइक्वालिटी है बेटा, स्लैक, स्लैक है तो हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। अगेन देखिए 0 0 पॉइंट लाइन पर लाइन नहीं करता, तो चेकिंग के लिए हम 0 0 ओरिजिन ले सकते हैं। चेकिंग करें हम, चेकिंग की सॉल्यूशन रीजन की, 0 0 को पुट किया हमने इस इनइक्वालिटी में, दैट मीन्स 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, विच इज फॉल्स। 0 6 से ग्रेटर नहीं है, स्मॉल है, फॉल्स है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन रीजन नहीं है, अपोजिट सॉल्यूशन रीजन है, राइट। जहाँ ओरिजिन लाई करता है, ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, ओरिजिन जहाँ लाई करता है वहाँ शेड नहीं करना, अपोजिट शेड करना है हमने, ओके क्लियर। अपोजिट शेड कर दिया हमने, दैट मीन्स दिस शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। आई होप आप बिल्कुल साथ साथ कर पा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं अभी तक तो बेटा पॉज कर दीजिए, ये दो दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, अपने ग्राफ पेपर नोटबुक ले आइए और प्लीज साथ साथ करिए बेटे। प्रैक्टिस आपकी बहुत मायने रखती है बेटा, ठीक है। चलिए यस, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब इस इनइक्वालिटी में y + 8 = 2x इक्वेशन कंसीडर की, और यस बिल्कुल आप इसको मॉडिफाई करके ध्यान रख सकते हो अगर आप यहीं कंफर्टेबल हो। अदरवाइज हम सॉल्यूशन तो कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x - y = 8 करके रख दिया हमने, ठीक है। ऐसे भी लिख के कर सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ये कैलकुलेशन टोटली आपकी अडेप्टेशन है बेटा। बार बार कहती हूँ, कैसे आपने कैच किया, कैसे आप करते हो। हमने तो x की किसी वैल्यू के लिए y वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करें इसके कुछ। 0 पुट किया तो y विल बी -8, राइट। y 0 पुट किया तो x विल बी 8/2, दैट मीन्स 4, राइट। x को 2 पुट किया 4, 8 - 4 4 एंड -4, ठीक है। दीज थ्री आर द सॉल्यूशंस।
इनको हमने प्लॉट किया बेटे ग्राफिकली. 0 minus 8 is this point, 4 0 is the point on x-axis, 2 minus 4 is the point on the fourth quadrant. ठीक है, एग्जैक्टली साइन बहुत केयरफुली फाइंड आउट करके फिर ड्रॉ करिए पॉइंट्स. लोअर पार्ट में आ रहे हैं. अब ये क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी. स्लैक इनइक्वालिटी है तो हम यहाँ पर कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे. कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, और हम देख रहे हैं बेटे ओरिजिन इस पर नहीं है, तो चेकिंग के लिए ओरिजिन ही यूज़ कर ले. ओरिजिन को ही कोऑर्डिनेट 0 0 को पुट करें हम बेटा इस इनइक्वालिटी में. चेंज करते करते कई बार बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं. बिल्कुल आप इनइक्वालिटी जो गिवन थी उसी में पुट करना है बेटे आपने. ठीक है, उसी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे. we will get 8 is greater than equal to 0. This is 0, this is 0. 8 is greater than equal to 0, which is very much true, right? जब true है तो that means ये origin solution है, right? That means solution region में lie करता है. That means यहाँ हमने shade करना है. ठीक है, यहाँ shade करना हमने, यहाँ shade किया and we will mention the shaded region is the solution region. Okay. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस बेटे आपसे भी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट. -3x + 2y greater than equal to -6. -3x + 2y greater than equal to -6. दो जगह माइनस है. यहाँ अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं यू शुड मॉडिफाई. हमने इक्वेशन कंसीडर की -3x + 2y = -6. इसको मॉडिफाई कर लिया. 3x - 2y = 6. माइनस कॉमन लेके कैंसिल. ठीक है, 3x - 2y = 6. इसके लिए कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए बेटा हमने. x 0 रखा तो y विल बी 6/-2, दैट मीन्स -3. y 0 रखा, x विल बी 6/3, दैट मीन्स 2. दो ही फाइंड आउट किया है यहाँ मैंने. अब सॉल्यूशन 0 - 3 2 0, ये दो सॉल्यूशन आ गए. हमने इसको ग्राफ में प्लॉट किया. 0 - 3 is here on the y axis and 2 0 is on the x axis. ठीक है, इनको हमने ज्वाइन करना है. स्लैक है तो कंप्लीट डार्क लाइन से, कंप्लीट डार्क लाइन से. और अगेन ओरिजिन यहाँ लाई नहीं कर रहा. हम चेकिंग के लिए ओरिजिन को ही पुट करेंगे. ओरिजिन को पुट किया इस इनइक्वालिटी में, गिवन इनइक्वालिटी में. 0 + 0 greater than equal to -6, right? That is true. True. That means shaded portion वहाँ होगा जहाँ ओरिजिन है. ओरिजिन सॉल्यूशन हो गया ना, तो सॉल्यूशन रीजन यहीं लाई करेगा. ठीक है, इसको शेड कर दिया हमने एंड शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन. ओके, जिनसे भी हो पाया बेटा वेरी गुड, कीप इट अप. ओके, साथ साथ करिए. चलिए नेक्स्ट देखिए. Solve the following inequality x minus y greater than equal to 0. इक्वेशन कंसीडर की हमने बेटा x minus y is equal to 0, और आप इसको देख सकते हैं इसकी मॉडिफाइड फॉर्म x is equal to y. दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी. ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. x0 y0 x2 y2 x minus 1 y minus 1. ठीक है, दैट मीन्स these are plotted like this. 0 0 -1 -1 2 2. ठीक है, अब ये स्लैक इनइक्वालिटी है. दैट मीन्स इसको कंप्लीट डार्क करेंगे ड्रॉ. और आप देख रहे हैं बेटा अब ओरिजिन इस पर लाई कर रहा है. ओरिजिन इस पर लाई कर रहा है तो बेटे क्या करते हैं, अब यहीं आपने ध्यान रखना है. यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि ओरिजिन पुट करके हो रही होती है. बट यू शुड नॉट फॉरगेट द बेसिक टर्म. बेसिक क्या सिखाया गया आपको, ये लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हाफ प्लेन 1, हाफ प्लेन 2, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन. हमने तो इन प्लेन में से किसी एक साइड का एक पॉइंट लेना है, और पॉइंट तो बहुत से हैं. वाई वी आर कंफ्यूज, वाई वी जस्ट कंसंट्रेट ओनली ओरिजिन. प्रैक्टिस ऐसी भी नहीं हो जानी चाहिए कि बेटा हम बेसिक लर्निंग भूल जाएं.
ये आपको कन्वीनियंस से कहा था ओरिजिन ले सकते हैं, लेकिन यही लेना है दैट इज नॉट मस्ट। आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और फिर आपने कन्वीनियंट बनाना है तो एक्सिस के पॉइंट ले लीजिए, पॉजिटिव साइड से ले लीजिए, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 0 1 0 2 0 3 0 4। कन्वीनियंस से एक ऐसे पॉइंट ले लीजिए बेटा, ठीक है, ऐसे पॉइंट ले सकते हैं बिल्कुल आप। ओके, हम यहाँ पर 1 0 ले लेते हैं, लेट अस सपोज 1 0 इस साइड में है, ठीक है, टू रिमेम्बर 1 0 हमने पॉइंट लिया, 1 0 को इसमें पुट किया हमने, 1 minus 0 less than equal to 0, 1 less than equal to 0, that means false, 1 तो 0 से ग्रेटर है, राइट, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, दैट मीन्स 1 0 जहाँ है वहाँ शेड नहीं करना, अपोजिट साइड शेड करना है, 1 0 यहाँ है, ठीक है, हमने इस साइड शेड करना है, ये सॉल्यूशन रीजन है, ओके, दैट मीन्स शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। आई होप इट इज क्लियर। जब आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो आप एक्सिस पे पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4 0 0 1 0 2 0 3, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे बेटा बिल्कुल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया 1 0, 1 0 सेटिस्फाई नहीं करता था तो अपोजिट साइड हमने शेड किया, ठीक है। क्राइटेरिया वही है, पॉइंट कोई एक साइड का लेना है, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वहाँ सॉल्यूशन रीजन होगा, नहीं करता तो अपोजिट साइड सॉल्यूशन रीजन होगा, सिंपल, राइट। दिस शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। चलिए एक और देखते हैं बेटा। यस, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी y लेस देन -2, सिर्फ सिंगल y है बेटा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रॉ करने लग जाएंगे लाइन पर, ग्राफिकल सॉल्यूशन 2 डायमेंशन में ही कहा है, और आपको बहुत अच्छे से ध्यान है बेटा, आपका y is equal to some number is a line parallel to x axis, ठीक है, ये लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, अगर आप इसको कंसीडर करें तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, नहीं ध्यान कोई बात नहीं, आप पॉइंट सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो क्या है, y इक्वल टू -2 है, दैट मीन्स x तो आप कुछ भी रख सकते हो, x0 तो भी y -2, x2 तो भी y -2, ठीक है, इस ढंग से टेबल बना के कर लीजिए, आपको नहीं ध्यान, आप टेबल पे इस पॉइंट को ड्रॉ करिए, 0 -2 1 -2 2 -2 कुछ भी रखेंगे आपका -2 ही आना है, ये 3 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट दिस लाइन, और ये स्ट्रिक्ट थी तो हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं बेटा, y इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल आई है, देखिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2, आपका ये इटसेल्फ पॉइंट जो होगा y -2 है तो डेफिनेटली x 0 लेके आप काउंट करेंगे, 0 -2 से पास होती है, ठीक है, इज इट ओके, और ये स्ट्रिक्ट थी तो डॉटेड ड्रॉ कर सकते थे, आई मीन टू से आप जस्ट इतना लिख के भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते थे, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, दोनों में से क्या मेथड अपनाते हैं दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ओके। अब देखिए ओरिजिन लाई करता है इस पे, ओरिजिन लाई करता है, ओरिजिन को आपने सेटिस्फाई कराया, 0 लेस देन -2 ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, राइट, फॉल्स है, दैट मीन सॉल्यूशन यहाँ नहीं यहाँ आना है, ठीक है, अदरवाइज बेटा ये तो हमने प्रॉपर मेथड से ड्रॉ करना है, कर रहे हैं हम, अदरवाइज आप वैसे भी ध्यान रखेंगे y लेस देन -2 है, y इज इक्वल टू -2 यहाँ पर आ रहा है, लेस देन -2 इधर है पॉइंट नंबर लाइन पे, तो शेड यही आना था, नीचे ही आना था शेड, ठीक है, आपको ये अभी हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे हमारे को सिस्टम सॉल्व करना है, सिस्टम जब सॉल्व करना है तो दिस इनइक्वालिटी विल बी वन पार्ट, ठीक है, तो आप चेकिंग के बगैर भी इसको शेड कर सकते हो, y लेस देन -2 है, -2 से जो छोटे पॉइंट है वो यहाँ आ रहे हैं नंबर लाइन पे, तो नेचुरली इसकी शेडिंग नीचे आनी है, ठीक है, ओके, तो दिस शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन रीजन। आई होप यू हैव डन दिस, ओके, आज इतना ही बेटे, इतने सॉल्यूशन,
और हम काफ़ी कर चुके हैं इस इक्वेशन एक्सरसाइज से। हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा, जो स्टार मार्क कर रही हूँ मैं। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे बेटे। थैंक्स एवरीवन।